हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे एडवांस कैलकुलस, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 को, विच इज़ इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। इजी चैप्टर है ये, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बस, बाकी इजी है। देखो, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होती है। इफ़ अ फंक्शन इन्वॉल्व्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन सच अ मैनर दैट फॉर अ सर्टेन असाइन्ड वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इट्स वैल्यू इज अनडिफाइंड, देन सच अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म। आपके पास एक फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस तरह से है कि उनकी एक पर्टिकुलर असाइंड वैल्यू पे, वेरिएबल की पर्टिकुलर असाइंड वैल्यू पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो अनडिफाइंड हो जाती है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म। आपको क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा ये। देखो, इसमें हमारे पास मेनली क्या क्या फॉर्म्स बन सकते हैं। 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 एंड 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एन इंडिटरमिनेट फॉर्म इज कॉल्ड इट्स ट्रू वैल्यू। जो इंडिटरमिनेट फॉर्म की आपके पास लिमिटिंग वैल्यू होगी वो उसकी ट्रू बाय ट्रू वैल्यू होगी। द मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म of all among the indeterminate form is 0/0. So we will try to reduce all other forms to this. हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज में मेनली 0/0 फॉर्म ही बनेगी सब क्वेश्चन में, और अगर हमारे पास कोई दूसरी फॉर्म बनती है तो हम इसको 0/0 की फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद देखो, एल हॉस्पिटल्स रूल क्या होता है। हॉस्पिटल है बट इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एज एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल्स रूल क्या है कि आपके पास एफ एक्स एंड जी एक्स दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड एफ ए इज इक्वल्स टू 0 एंड इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि आपके पास दो डिफरेंशिएबल फंक्शन थे, एक्स इज इक्वल्स टू ए, पर आपने जब एफ ऑफ ए करा तो वो भी 0 आ गया, और जब जी ओ ए करा तो वो भी क्या आ गया, 0। तो जब ऐसी सिचुएशन राइज हो जाती है कि हमारे पास 0 बन जाता है, तो हम क्या करते हैं, लिमिट हमारे पास सेम रहती है, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर कर देते हैं और नीचे का डेरिवेटिव नीचे कर देते हैं। सेम रहेगी लिमिट, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे का डेरिवेटिव नीचे, और फिर सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। फिर से अगर फॉर्म बन जाते हैं 0/0 के, तो फिर से ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे का डेरिवेटिव नीचे। इसको हम क्या बोलते हैं, एल हॉस्पिटल्स रूल। जैसे कि एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए आपके पास दोनों 0 आ गए, तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये भी एक्स माइनस ए। अब आपने क्या किया, इसको इसी तरह से लिखा हुआ यहाँ पे भी। अब आपने क्या किया, लिमिट को पुट कर दिया, ठीक है, इस लिमिट को अलग अलग कर दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऊपर अलग और नीचे अलग कर दिया, ठीक है, नीचे अलग कर दिया। उसके बाद लिमिट एक्स ऑफ ए एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एफ डैश ए अपॉन जी एक्स। देखो, मेन आपको ये पता होना चाहिए कि एल हॉस्पिटल्स रूल क्या होता है, कि जब आपके पास 0/0 फॉर्म बन जाती है ना, तब ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर करोगे, नीचे का डेरिवेटिव नीचे करोगे। आप अभी क्वेश्चन डिस्कस करोगे ना, क्वेश्चन समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन देखो भाई आप, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा एल हॉस्पिटल रूल हमें कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन गिवन है, क्या पुट करोगे, एक्स को 0 पुट करो, 10 इनवर्स 0 का स्क्वायर अपॉन लॉग ऑफ 1 + 0। 10 इनवर्स 0 क्या होता है, 0 का स्क्वायर 0, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह 0, 1 + 0 1, log 1 0, तो क्या फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई। अब अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल्स रूल। ऊपर का डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स, और टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 + x²। नीचे क्या होगा, लॉग का, लॉग ऑफ 1 + x² का 1/1 + x², और x² क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स बचा। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, अब देखो फिर से 0 पुट करो, टेंजेंट इनवर्स 0 0 और एक्स यहाँ पे 0 पुट करोगे, फिर से 0/0 फॉर्म बन गई। आप लिख लेना 0/0 फॉर्म, और बाय अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, फिर से अप्लाई करोगे तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² और एक्स का डेरिवेटिव 1। अब अप्लाई करो लिमिट को। अब डिनोमिनेटर में हमारा एक्स खत्म हो गया, मतलब कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनेगा, मतलब 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। अब अप्लाई करोगे तो 1/1 + 0 1/1, दैट इज़ योर आंसर इज़ 1, ठीक है। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड एग्जाम्पल, सेकंड खुद करना। आपके पास ये चीज़ गिवन है, आपको ये पता होना चाहिए
कि आपके पास एक्स स्क्वायर बाई टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स भी क्या होता है 1, मतलब एक्स बाई टेंजेंट एक्स, एक्स बाई साइन एक्स क्या होते हैं 1 होते हैं। अब आपको इसको सेम बनाना है तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो क्या बन जाएगा एक्स क्यूब बन जाएगा, और ये वहाँ जाके एक्स स्क्वायर अपॉन टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या बन गया 1 बन गया। तो ये चीज़ ऐसी बन गई। ये काम कब करना है, काम तो बाद में करना है, पहले जीरो अप्लाई करके देखना। एक्स टेंड्स टू जीरो है, देखो नीचे जीरो ही बन रहा है, ऑब्वियसली बात है, तो ऊपर क्या बनेगा जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगी। फिर आपने ये चीज़ अप्लाई करी, कर दी अप्लाई। उसके बाद देखो ये अप्लाई करने के बाद इसमें एक्स को जीरो पुट करो, नीचे जीरो है, 1/1 प्लस साइन जीरो जीरो माइनस कॉस जीरो 1 प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस जीरो, 1 माइनस जीरो यानी कि 1, लॉग 1 क्या होता है 0, 1 प्लस जीरो माइनस 1 प्लस जीरो, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 0 बाई जीरो फॉर्म में बची। फिर क्या करोगे, डेरिवेटिव कर दोगे, 1 का तो ख़त्म हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स माइनस कोस का प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस लॉग 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स क्यूब का क्या होएगा 3x स्क्वायर होएगा, और अपनी डेरिवेटिव कर देना। डेरिवेटिव करने के बाद क्या पुट करोगे, एक्स को 0 पुट करोगे, फिर यहाँ पे 0 बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी। फिर से डेरिवेटिव करोगे, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स का कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव करोगे ये आएगा। फिर इसका करोगे 6x आएगा, और नीचे भी डिनोमिनेटर में x है, मतलब कि 0 बनेगा, फिर 0 बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी। देन लास्ट में जब आप डेरिवेटिव करोगे नीचे 6 आ जाएगा, देन आपको आपका आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ 1/2। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल भी सेम एज इट इज़ है, 0 बाई जीरो फॉर्म बन जाए, डेरिवेटिव करना, कुछ भी नहीं करना। ओके, ये वाला क्वेश्चन 5th और 6th दोनों में आपके पास क्या चीज़ गिवन है, आपको ये फंक्शन गिवन है, इफ़ दिस इज़ फाइनाइट। आपके पास क्या है कि इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो आपको क्या करना है, ए फाइंड आउट करना है, वो लिमिट फाइंड आउट करनी है। देखो ये चीज़ गिवन है आपके पास, आपने क्या किया, देखो ये चीज़ गिवन थी, एक्स को 0 पुट करोगे 0 बन जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, कॉस साइन 2x का क्या हो जाएगा कॉस 2x, और 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपने वो डेरिवेटिव किया, और ए साइन एक्स का क्या हो जाएगा ए कोस एक्स हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब का। अब लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करोगे तो आपका cos 0 कितना होता है 1, तो ये क्या बन जाएगा 2, cos 0 कितना होता है 1, तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस ए अपॉन यहाँ पे क्या बन जाएगा 0, तो ये क्या बन गया 2 प्लस ए अपॉन 0। ठीक है, और आपके पास ये फाइनाइट गिवन है, ये फाइनाइट गिवन है, तो मतलब कि 2 प्लस ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों, देखो इफ़ 2 प्लस ए नॉट इक्वल्स टू 0 देन द लिमिट इज़ नॉट फाइनाइट। अगर हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होगा तो हमारी लिमिट फाइनाइट नहीं होगी, और हमारे पास ये गिवन है कि ये फाइनाइट है, तो इसको 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई, तो लिमिट रिड्यूसेस टू 0 बाई जीरो फॉर्म। अब आपने क्या किया, ये चीज़ थी आपके पास, a की जगह क्या पुट कर दिया आपने -2 पुट कर दिया, 2 cos 2x, a की जगह क्या पुट कर दिया -2 cos x अपॉन सेम रखा आपने। अब x को 0 पुट करो, तो 2 cos 0 कितना होता है 1, 2 माइनस cos 0 कितना होता है 1, 2 माइनस 2 0, नीचे तो 0 बन ही रहा, तो 0 बाई जीरो फॉर्म। फिर एल रूल अप्लाई करो, cos 2x का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x, और 2x का क्या हो जाएगा 2, और एक 2 पहले से, तो क्या आ जाएगा 4, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, माइनस ऑलरेडी था तो प्लस 2 साइन x, 3x का क्या हो जाएगा 6x। फिर 0 को पुट करो, साइन 0 0, ये तो 0 बन गया, साइन 0 0, और नीचे क्या है 0, फिर 0 बाई जीरो फॉर्म बन गई आपकी। फिर अगेन आप क्या करोगे, एल ऑपरेटर रूल अप्लाई करोगे, -4 साइन 2x का क्या बन जाएगा cos 2x। यहाँ पे ना क्या किया है, इसको 2 को ना कॉमन लिया हुआ है, 2 को कॉमन लेके 3 कट करके ऐसे किया हुआ है, ठीक है। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। इन्होंने इसके अकॉर्डिंग किया हुआ है, तो साइन 2x का cos 2x, और 2 का 4, और साइन x का cos x, और 3x का 3। अब फाइनली डिनोमिनेटर में से x खत्म हो गया। अब x को 0 पुट करो, तो cos 0 1 -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 -3 अपॉन 3 -1 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ऐसी सेम आपके पास 6th क्वेश्चन है। 7th में आपके पास आपको x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करना है, जो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्सपेंशंस होती हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी।
जैसे कि वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या किया, ई की एक्स के एक्सपेंशन को लिख दिया। पहले तो हमने लॉग वाली प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व किया हुआ है, उसके बाद हमने एक्सपेंशंस को लिखा हुआ है, तो ये आप लर्न कर लेना एक्सपेंशन। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट ही पार्ट कवर करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 दिस, ठीक है, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है यहाँ पे ना, एक्स अपॉन साइन एक्स आएगा। इसको सेम बनाने के लिए, इसको वन बनाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड कर दोगे, वो एक्स ऊपर चला जाएगा। एक्स अपॉन साइन एक्स कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। बाकी इस प्रोसीजर एज इट इज़ करा हुआ है आपने। अब एक्स को 0 पुट करा तो e की पावर 0 माइनस e की पावर -0 -2। आपकी बुक में तो सीधा यहाँ पे ब्रैकेट में 0/0 फॉर्म लिखी हुई है, ना ये लाइन लिखी हुई है कि बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। सो एक तरह से अंडरस्टूड भी होता है कि जब आपके पास 0/0 फॉर्म बन जाती है तो आप एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई भी करते हो। बट आपको अगर लिखना पड़े, मतलब आप लिखो तो आपको गलत नहीं होगा, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। मतलब लिखोगे तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना, एग्जामिनर को समझ में ही आएगा, तो आप लिख देना कि बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। इसलिए मैंने आपको हर क्वेश्चन में लिख के दिखाया हुआ है। स्टार्टिंग में तो हर क्वेश्चन में लिखा है मैंने, बाद में शायद मैंने ना लिखा हो, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन जैसे अटैम्प्ट किए हुए हैं आप देख लेना। आपने एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर दिया, उसके बाद डेरिवेटिव कर दिया, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट। सेकंड में आपने फिर से वही किया हुआ है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया हुआ है, इसको एक्स और 4 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। फिर एक्स 0 पुट करोगे तो एक्स 0/0 फॉर्म बन जाएगी। फिर डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करा आपने, डेरिवेटिव करने के बाद आंसर आ गया। इसमें भी आपने साइन एक्स दे, जब एक्स की वैल्यू 0 हो ना, एक्स की लिमिट 0, तभी वाली चीज़ अप्लाई होगी। एक्स की लिमिट अगर 1 है, इन्फिनिटी है, तो ये अप्लाई नहीं होगा। जब एक्स टेंड्स टू 0 हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड कर दिया आपने, फिर एक्स को 0 पुट करा, 0/0 फॉर्म बनेगी, डेरिवेटिव करोगे। सेम प्रोसीजर, सेम डिट्टो हर क्वेश्चन में फॉलो होगा। देखो इसमें भी एक्स को 0 पुट करा, 1 - 1/0 0/0 फॉर्म दिस एक्स, फिर आपने एक्स = 0 करा, फिर आपके पास 0/0 फॉर्म बन गई, फिर आपने डेरिवेटिव करा। तो ये इस एक्सरसाइज में आपके पास 0/0 फॉर्म ही बनेगी, तो आपको डेरिवेटिव करना आना चाहिए, ठीक है। देखो डेरिवेटिव भी किया हुआ है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। फिर आपके पास ये चीज़ गिवन थी, फिर आपने वेट अप्लाई कर दिया, फिर 1 बन गया, फिर 0 पुट करा, फिर 0/0 फॉर्म बन गई, फिर डेरिवेटिव करा, फिर 0/0 फॉर्म बन गई, फिर डेरिवेटिव करा, फिर 0/0 फॉर्म बन गई। जब तक डिनोमिनेटर में से एक्स खत्म नहीं होगा तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। आगे आंसर अब इसको भी ऐसे किया आपने, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए एक्स एंड बी एक्स, तो ये 1 बन गया। और क्या आ गया आपके पास, ax/bx, x कट गया, आंसर आ गया आपके पास a/b। ये देखो 0 पुट करोगे 0 बन जाएगा, डेरिवेटिव करोगे तो log ऑफ 1 + x का 1/1 + x और x का 1, तो क्या आएगा 1/1 + x, x = 0, तो 1/1 + 0, x = 1/1 + 1, तो आंसर = 1। ये देखो 0 पुट करा, a की पावर 0 - 1, b की पावर 0 - 1, किसी की पावर 0 1, किसी की पावर 0 1, 0/0 फॉर्म। फिर डेरिवेटिव करोगे, a की x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की x एंड log a, b की x का क्या होएगा, b की x × log a log b। x को 0 पुट करो, a की पावर 0 यानी कि 1, b की पावर 0 यानी कि 1, तो log a/log b इज़ योर आंसर। ऐसे ही है, इसमें 0 पुट करा, 0/0 फॉर्म बन गई। 3 की x का 3 की x log a, 2 की x का 2 की x log a, और √x का ये ऊपर ले गए आप इसको, और इसको ऐसे लिखा, 0 पुट करा तो 0 बन गया, आंसर इज 0। 10 में भी आपने 0 बना लिया, फिर डेरिवेटिव कर लिया। ऐसे इसमें 0 करा, फिर x का डेरिवेटिव 1 sin x का cos x, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, डिट्टो, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको PDF मैंने दी है, आपको कुछ ना समझ में आएगा मुझसे ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं किया हुआ, खुद ही देख रहे हो, आपको सिर्फ डेरिवेटिव आने चाहिए, कुछ भी नहीं करना इस एक्सरसाइज में। साइन x था, हाइपरबोलिक था, 0 पुट करा 0, साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक x - x का 1 साइन x का कोस x, इसको सॉल्व करा, u एज इट इज़ v वाले से ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर आपने इसको सेम बनाया, फिर ये आ गया, फिर आपने दोबारा से 0 पुट करा, फिर दोबारा से 0/0 फॉर्म बन गई, फिर ये आ गया, और फिर फाइनली आंसर आपका 1/2 आ गया। इसमें भी 0 पुट करोगे 0 बन जाएगा, फिर डेरिवेटिव करा, इसका 1 साइन का कोस x, e की साइन x का e की साइन x, साइन x का कोस x, माइनस e की
एक्स का एक ही एक्स 1 - 1 0/0 फॉर्म बन गई। फिर डेरिवेटिव अप्लाई करो, फिर ये आएगा, फिर डेरिवेटिव अप्लाई करो, फिर आएगा, देन आंसर इज इक्वल्स टू -1। सो इतने ही थे आपके पार्ट 1 में। 14 क्वेश्चन ही आ गए, तो सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया। तो पार्ट 1 में आपके पास 14 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको इस कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि आपको 0/0 फॉर्म जब बन जाती है तो एलोपिटल ज़रूर अप्लाई करना। आप खुद ही देख रहे होंगे, इसमें मेरे समझाने का कुछ नहीं है कि मैं आपको क्या क्वेश्चन करवाऊँ, इसलिए मैंने आपको PDF भी दी है। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो प्लीज़ बेझिझक पूछ लेना, ठीक है। आपको एक कंसेप्ट समझ आना था कि आपको ऐसे दिया हो, मैंने आपको एक्सरसाइज इसमें शो कर दी पर कि इस क्वेश्चन में इस तरह से, इस क्वेश्चन में इस तरह से, अब आप इजीली एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। आई मीन फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट की वीडियो हम सेकंड और थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।